हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एशियार। और गाइज आज हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी। सोलर इन्वर्टर दो टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, एक है PWM और एक है MPPT, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और दूसरी है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है PWM, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और MPPT जो है ये न्यू मार्केट में आई है। कई साल हो गए वैसे, लेकिन न्यू है। तो इसमें जो डिफरेंस है, अगर आप देखो तो नॉर्मल सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो उसमें क्या होता है कि वो पहले से बेटर ही होती है। तो इसमें भी ऐसे ही है। ये MPPT जो है ये इससे PWM से बेटर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें PWM जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन विड्थ की जो पल्स की जो विड्थ होती है उसमें चेंज करके आपको आउटपुट दी जाती है। फ्रिक्वेंसी चेंज और विड्थ, फ्रिक्वेंसी की विड्थ चेंज करती है, फ्रिक्वेंसी इसमें सेम रहती है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, उसमें क्या होता है कि सोलर पैनल आपका कहाँ कितनी वोल्टेज और करंट मैक्सिमम दे रहा है उसको ट्रैक करके आपको आउटपुट पावर देता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो इंडियन कस्टमर होते हैं, इंडियन लोग जो होते हैं, मतलब वो सस्ती चीज के आगे ज्यादा उनका दिल आता है, मतलब ज्यादा झुकते हैं। तो मार्केट में जो सोलर इन्वर्टर है वो इन दोनों के जो टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर है उनमें लगभग ज्यादा फासला नहीं रहता। 1000-1200 मतलब 1500 या 2000 रुपये का फासला रहता है। यानी कि MPPT का जो होता है वो महंगा होता है। तो इंडियन लोग जो क्या करते हैं कि वो सस्ते वाला ले लेते हैं, PWM टेक्नोलॉजी वाला, न्यू टेक्नोलॉजी वाला नहीं लेते। लेकिन इसका अगर आप कैलकुलेट करो तो इसकी जो आपके 2000 आप बचत करते हो ना ये खरीद के, इससे ज्यादा आप नुकसान कर देते हो। अब मैं बताता हूँ। वो एक वर्ड होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होता है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट में आपको कितना पावर मिल रहा है, मतलब जितनी आप इनपुट पर पावर दे रहे हो आउटपुट में आपको कितनी पावर मिल रही है उसको मेजर उसका जो मेजरिंग वर्ड है, उसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एफिशिएंसी। अब मान लो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है कि आपने 100 वाटेज दिया और 100 ही वाटेज आपको आउटपुट में मिल गया। इनपुट में 100 वाटेज दिया और आउटपुट में 100 वाटेज मिल गया। ऐसी कोई दुनिया में चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ ना कुछ उसकी कंजप्शन पावर डेसिपेशन होता है, कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 70%, 70-75%। इसकी एफिशिएंसी जो है वो 95 के करीब है, 95%। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको 100 रुपये वाट दोगे, 100 रुपये वाट, सॉरी चलो रुपए में समझ लेते हैं। अगर आप इसको 100 रुपये इनपुट में दोगे तो वो उसका यूज करके आपको 70 रुपये देगा वापस करके। इसमें क्या है कि अगर आप इसको 100 रुपये इनपुट में दोगे इस वाले सोलर इन्वर्टर को, रुपए का मतलब आप वाटेज समझ लो, तो ये क्या है कि ये आपको 95 रुपीज वापस दे देता है। तो कौन सा अच्छा हुआ, बेटर ये हुआ। लेकिन क्या बात होती है कि ये 2000 रुपये सस्ता है इससे, तो लोग क्या है वो 2000 रुपये सस्ते के चक्कर में ये सब इस पे जो बेस्ड होते हैं इन्वर्टर खरीद लेते हैं। अब मैं यही उदाहरण आपको मैं वाटेज में समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। तो जब आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओगे तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल है आपके पास और 1 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है। तो उसका क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो आपको 700 वाट आउटपुट में देगा। तो 700 वाट आउटपुट में देगा तो ये एक किलोवाट इसको इनपुट दे रहे हो, लेकिन आउटपुट में दे रहा है 700 वाट। इसमें क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जो 300 वाट है ना, लगभग 30% वाटेज आपकी वेस्ट होगी। इसकी पावर कंजप्शन है इतनी, एफिशिएंसी इसकी इतनी डाउन है। ठीक है। अब क्या होगा, आपको 1 किलोवाट पूरी लेने के लिए आपको इनपुट जो है वो 1300 वाट 1350 वाट देनी पड़ेगी। ठीक है। मान लीजिए आपके पास 330 वाट के 4 पैनल लगा लिए आपने, तो उनकी जो टोटल वाटेज बैठगी वो बैठगी 1320 वाटेज। ठीक है। अब जब इसको आप 1320 वाटेज दोगे ना,
4 पैनल से लगा के, तो तब आपको 1000 वाट मिलेगी। तो लगभग आपका जो एक पैनल है ना, उसकी वाटेज पूरी वेस्ट चली गई, एक पैनल की वाटेज पूरी वेस्ट चलेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर आप 1000 वाट ही दोगे ना, तो आपको 950 वाट, लगभग 950 वाट मिल जाएगा। यानी कि इसमें 50 वाट ही वेस्ट होता है। 50 वाट, या आप ये समझ लो कि 50, मतलब जो भी है करीब 50 मान लेते हैं। तो अब आपको क्या है, इसमें आप 3 पैनल यूज कर रहे हो 330 वाट के, तो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। इसमें 4 पैनल यूज कर रहे हो, तो तब जाके 1000 वाट दे रहा है। और इसमें 3 पैनल यूज कर रहे हो, तब जाके लगभग 1000 ये वाटेज दे रहा है। तो एक पैनल जो है वो आपका इसमें वेस्ट हो गया। तो एक पैनल की जो प्राइस होती है वो कितनी होती है, लगभग 10,000 रुपये। 330 वाट का अगर आप पॉली टेक्नोलॉजी का सस्ते से सस्ता भी लोगे तो 10,000 रुपये का होगा लगभग वो। तो ये 10,000 रुपये आपने नहीं देखे, आपने क्या देखा, वो 2,000 रुपये देखे कि ये 2,000 रुपये इससे सस्ता है, आपने ये ले लिया, ये टेक्नोलॉजी का ले लिया। लेकिन आप बाद में इसका क्या लॉस होगा, कितना वाटेज का लॉस होगा, वो आपने नहीं देखा। एक पैनल आपका सिस्टम का गया पानी में, ड्रेन में गया, ये समझ लो। और ये एक बार नहीं है, आप जब तक यूज करोगे ये आपको लॉस होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ठीक है। अब ये तो 1 किलोवाट की बात होगी। अगर आप 10 किलोवाट पे जाओगे या 15 किलोवाट पे जाओगे, क्योंकि मार्केट में PWM जो सोलर इन्वर्टर है वो अवेलेबल है 10 से लेके 15 किलोवाट तक के। तो लोग सस्ते के चक्कर में फिर ये और सस्ता हो जाएगा, 1 किलोवाट पे 2,000 रुपये बच रहे हैं, तो 10 किलोवाट पे आपको 20,000 रुपये बच जाएंगे, 25,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। तो आपको ये सस्ता मिल गया, तो आपने फिर वो वहां पर और भी आपका नुकसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, केवल 7,000 वाट ही आपको उसकी वाटेज मिलेगी, 7,000 वाट, यानी कि 7 किलोवाट का आपको पावर मिलेगी। 3,000 किलोवाट आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो वेस्ट हो रही। और पैनल जो उसका कीमत है, यानी कि अगर आप 10 किलोवाट का पैनल, सोलर पैनल देखोगे तो लगभग 3 किलोवाट कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट अगर आप देखोगे तो मतलब जो भी है 3 लाख मान लेते हैं, तो 3 लाख में आपको क्या हो गया कि उसमें 30% तो वेस्ट हो गया। 30% वेस्ट हो गया मतलब 90,000 रुपये आपके पानी में चले गए। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी। अब दूसरी बात, इसमें जो सोलर इन्वर्टर लगाते हैं ना इस टेक्नोलॉजी में, वो कम वोल्टेज के हमें लगाने पड़ते हैं, मतलब वोल्टेज रेंज इसकी कम होती है, एफिशिएंसी तो कम होती है, वोल्टेज रेंज भी कम होती है। इसकी वोल्टेज रेंज काफ़ी होती है। ठीक है। और तो इसमें सबसे बड़ा जो आपको नुकसान मिलेगा ना, वो आपका एफिशिएंसी का ही है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन सा सोलर इन्वर्टर PWM बेस लेना है या MPPT बेस लेना है। तो मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप PWM बेस पे जाइए, और वही MPPT बेस पे ही जाइए। उसमें आपकी पावर की बचत होगी, एक बार का खर्चा होगा बस, लेकिन बाद में आप उसका जो वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। दुगना तिगना कवर हो जाता है, 4 गुना 5 गुना कवर हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।